हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम देख रहे हैं। लगभग हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लिए हैं। और आज हम देखेंगे जो कांग्रेस थी उससे पहले के जितने भी राजनीतिक संगठन थे वो। ठीक है दोस्तों, तो कांग्रेस से पूर्व की जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी वो देखेंगे। और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे बंगाल के राजनीतिक संगठन। और बंगाल के राजनीतिक संगठन जो प्रमुख हैं वो 6 थे। तो इस वीडियो में हम 3 राजनीतिक संगठन देखेंगे और उनके महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। और देखिए, इसमें हम 3 जो राजनीतिक संगठन है वो पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो संगठन था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और तीसरा था ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। जो पहले दो थे लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर जब ये दोनों नाकाम हो गए तो तीसरा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो इन तीनों से हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न है एमसीक्यू में वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। और इसकी स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ये प्रश्न हम आगे देखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है, 1838 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हमने बताया कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता यानी बंगाल में। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब है द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था। प्रथम राजनीतिक संस्था ये इम्पोर्टेंट है, कौन सी थी। तो ये थी लैंड होल्डर सोसाइटी। ये पहले भारत की राजनीतिक संस्था थी जो 1838 में बनाई गई थी। और इसके और नाम भी है, जैसे जमींदारी एसोसिएशन या जमींदारी सभा। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जमींदारों के हितों का क्या करना था, संरक्षण करना था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी के भारतीय सचिव कौन थे। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग सचिव थे। भारत के सचिव अलग थे और अंग्रेज के सचिव अलग थे। तो भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी के अंग्रेज सचिव कौन थे। तो अंग्रेज सचिव कौन थे, तो विलियम काबरी। ये अंग्रेजी सचिव विलियम काबरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस संस्था को बंगाल जमींदारी सभा की संज्ञा दी गई थी। तो किस संस्था को दी गई थी बंगाल जमींदारी संस्था। तो देखिए इसके अलग अलग नाम भी है, हमने पहले बताया। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, एक बंगाल जमींदारी सभा या जमींदारी एसोसिएशन या बंगाल जमींदारी सभा। चलिए, तो ये है लैंड होल्डर सोसाइटी को दी गई थी संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। और देखिए, मैं यदि आपको बताऊं, जो हमने पहले पढ़ी है लैंड होल्डर सोसाइटी, तो उसमें क्या था, जो उसके प्रमुख मतलब सदस्य थे। तो दोस्तों उसमें ध्यान रखना कि जैसे हमने पहले भी बताया
उसके जो संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, ये इसके प्रमुख व्यक्ति थे इस संस्था से जुड़े हुए। और अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों में थे थियोडोर डिकेंस, विलियम थियोबोल्ड, ए प्रिंसेप, और जो इसके सचिव थे वे कौन थे, जॉन काफर्ड, नहीं सॉरी, सचिव थे विलियम कावरी। और उसकी जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जो ये लैंड होल्डर सोसाइटी थी दोस्तों, उसका एक प्रतिनिधि था जॉन काफर्ड। इसने क्या किया था, इसने लंदन में इसका प्रतिनिधित्व किया था लैंड होल्डर सोसाइटी का। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए 1843 में जॉर्ज थॉमसन के अध्यक्षता में ब्रिटिश नहीं है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी क्या थी, राजनीतिक सभा थी, और ये भारतीय और गैर सरकारी अंग्रेजों की एक सम्मिलित संगठन थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो जॉर्ज थॉमसन ने इसकी स्थापना की थी और ये इसके अध्यक्ष भी थे, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किसकी अध्यक्षता में की गई थी। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि इसके सचिव कौन थे, संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान देना। तो जॉर्ज थॉमसन कौन थे, इसके संस्थापक थे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सचिव कौन थे। तो दोस्तों सेक्रेटरी कौन थे, सचिव कौन थे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के। तो देखिए दोस्तों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सचिव हमने पहले भी बताया आपको कि इसके सचिव कौन थे, ठीक है। तो सही जवाब क्या है, प्यारी चंद मित्र कौन थे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सचिव थे, यानी सेक्रेटरी थे। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य इसका था जो अंग्रेज शासन के अधीन भारतीय विशेषकर जो किसान थे उनकी दशा को सुधारना था, ठीक है। और उनकी जो वास्तविक दशा थी उसका अध्ययन करके उसमें अवगत कराना था सरकार को और उसके सुधार का प्रयत्न करना था। तो ये मुख्य उद्देश्य था। तो पहली जमींदारी से थी और ये दूसरी अब किसान से। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी संस्था ब्रिटिश सोसाइटी का स्वरूप थी। तो ब्रिटिश सोसाइटी का स्वरूप कौन सी सोसाइटी थी। तो देखिए ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी ये ब्रिटिश सोसाइटी का ही भारतीय प्रतिरूप थी, ठीक है। और इसने लैंड होल्डर सोसाइटी को भी पीछे छोड़ दिया था। तो दोस्तों ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का रूप थी, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देना यहाँ पर कि हमने पहले बताया लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया। उसके प्रश्न हम आगे देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों यहाँ पर 31 अक्टूबर 1851 में हुई थी, ठीक है। 1851 में और 31 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और हमने पहले भी बताया कि लैंड होल्डर्स और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी उन दोनों को मिलाकर ये बनाई गई। तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों देखिए जो उसके संस्थापक अध्यक्ष थे वो राधा
कांत देव थे, राजा राधाकांत देव थे। तो राजा राधाकांत देव, ठीक है, और ये अध्यक्ष भी थे, यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, तो हमने देखिए पहले भी बताया, जो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना राधाकांत देव के अध्यक्षता में की गई थी और ये इनके अध्यक्ष थे और संस्थापक भी थे, ठीक है। तो उसका सही जवाब क्या है, राजा राधाकांत देव। और यदि इसके सदस्यों की बात करें तो सदस्यों में देवेंद्र नाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद मित्र, कृष्ण दास पाल, दिगंबर मित्र, राजेंद्र लाल मिश्र। तो इस तरीके से ये इसके प्रमुख सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसके उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, तो राजा कालीकृष्ण देव, ये इसके वाइस चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे। तो दोस्तों इसके सचिव कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर इस संस्था के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के उप सचिव कौन थे। तो उप सचिव कौन थे, तो दोस्तों दिगंबर मित्र उप सचिव थे, दिगंबर मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हिंदू पेट्रियाट किस संस्था का मुख्य पत्र था। तो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इस संस्था का मुख्य क्या था, पत्र था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारतवर्षीय सभा की संज्ञा किस संस्था को दी गई थी। तो भारतवर्षीय सभा की संज्ञा जो ये है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को दी गई थी। क्यों, क्योंकि देखिए क्या हुआ था, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था और बंगाल से बाहर भी इसकी शाखाएं खोली गई, इसीलिए बंगाल में इसे भारतवर्षीय सभा की संज्ञा दी गई। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का किन संस्थाओं से मिलाकर गठन किया गया था। तो दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर इन्हें प्लस कर जोड़कर, तो इसका जवाब है कि इन दोनों को जोड़कर इस एसोसिएशन को बनाया गया था, क्योंकि ये दोनों क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 1860 ईस्वी में अकाल पीड़ितों के सहायता और आयकर बढ़ाने का विरोध किया था, तो किसने किया था। तो दोस्तों ये किसने किया है, तो यहाँ पर देखिए, तो जो इसका जवाब सही है दोस्तों यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्योंकि ये मिस्टेक हो गया है, तो जो हम पढ़ रहे हैं अभी तीसरी वाली संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन जो इन दोनों को मिलाकर बनी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी सॉरी एसोसिएशन ने क्या किया, 1860 में अकाल पीड़ितों की सहायता और आयकर बढ़ाने का विरोध किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है किस संगठन ने नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बिठाने की मांग की थी। तो दोस्तों ये जो जांच बिठाने की मांग की थी तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने की थी, तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही होगा, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने ये मांग की थी। और दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 नए सदस्यों को कानून बनाने के लिए जोड़ लिया था, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।